Hey everyone, welcome back to our channel. So in this video, I will tell about the G2 review. Okay, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास और डीएम भी आ रहे थे कि आपका G2 का अवार्ड आया कि नहीं आया। तो मैंने सोचा कि मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियोस क्रिएट करूंगी जिसमें मैं आपको सारा एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, ठीक है। तो G2 रिव्यू जो था, मैंने दो रिव्यू सबमिट किए हुए थे, जो कि एक था कैनवा पर और एक था इंटेलिजे आईडी पर। तो दोनों सक्सेसफुली वेरीफाई भी हो गया और रिव्यू लाइव भी हो चुके हैं और मुझे रिव्यू बैच भी मिला हुआ है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं आपको भी वहाँ पर स्क्रीन पर ले जाकर बताती हूँ। और मैंने इंटरव्यू जो जो मैंने रिव्यू टूल्स जैसे कैनवा और इंप्लीजे आईडी को जो दिए हैं उसका रिव्यू लाइव हो चुका है, लेकिन मुझे समझ आया कि सिर्फ दो रिव्यू होने से G2 अवार्ड नहीं मिलता। ओके, तो कल मैंने थोड़ा एनालिसिस किया कि मेरा G2 रिव्यू क्यों नहीं आ रहा, और इसके रिगार्डिंग मैंने G2 सपोर्ट टीम को भी मेल किया। तो मुझे उसके पहले फिर बाद में मैंने जब एनालिसिस की तो मुझे पता चला कि दो रिव्यू से काम नहीं चल पाएगा मेरा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है ना, जैसे कि मिनिमम जो रिव्यू का रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है मिनिमम रिव्यू। जीटी पर अवार्ड के लिए जनरली कम से कम 10 वेरीफाइड रिव्यू होना ही होना चाहिए। अगर रिव्यू कम होते हैं तो सिस्टम रैंकिंग कैलकुलेट नहीं कर पाता, ठीक है। और जो आपके रिव्यूज होते हैं, जो भी आप रिव्यू देंगे वो वेरीफाइड होना चाहिए। जैसे कि मान लो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वेरीफाइड रिव्यू, तो हर रिव्यू को वेरीफाई करता है ताकि जो फेक फीडबैक ना हो, ठीक है। वहां पे आपको रिव्यू मतलब जेन्युइन रिव्यू ही देना है। वेरिफिकेशन जो होता है यूजुअली लिंक्डइन प्रोफाइल का हो सकता है, या फिर आप कोई वर्क ईमेल दे सकते हैं, या फिर आप रियल यूजर कंफर्मेशन से भी हो जाता है। वैसे मैंने यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल दिया हुआ है, ठीक है। और जो हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट होती है, G2 मोस्टली लास्ट 12 मंथ के रिव्यू को काउंट करता है जब वो रिपोर्ट और रैंकिंग जनरेट करता है, ठीक है। और इसका फोर रिक्वायरमेंट ये होती है कि G2 का एल्गोरिदम दो चीजें मेजर करता है। पहला जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन और दूसरा है मार्केट प्रेजेंस, ठीक है। इन दोनों के बेसिस पे प्रोडक्ट का पोजीशन डिसाइड होता है, ठीक है। और जो पांचवा रिक्वायरमेंट होता है, जो कि लास्ट रिक्वायरमेंट है, G2 जो है वो अवार्ड डेली नहीं, G2 अवार्ड जो होता है वो डेली नहीं मिलते हैं। ये क्वार्टरली रिपोर्ट में आते हैं, जैसे कि विंटर में या स्प्रिंग में या समर में या फॉल में, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट करता है, ठीक है। तो अगर आप G2 अवार्ड चाहते हो तो फोकस करो मोर वेरीफाइड रिव्यूज, ठीक है, जेन्युइन यूजर फीडबैक और कंसिस्टेंट एक्टिविटी। तो जब रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब आपका प्रोडक्ट भी G2 बैज और अवार्ड अर्न कर सकता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे कि कंपेरिजन के लिंक कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो अभी वो लिंक इसलिए नहीं मिल रहा है आपको वो जो लिंक मिलेगा उसका मैं स्टेप आपको शो कर देती हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। उससे किसी ने क्वेश्चन किया था कि वो लिंक मुझे कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल पर जाना है। ये आपका प्रोफाइल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरीफाइड, मैंने लिंक्डइन को वेरीफाई किया हुआ है। तो आपको प्रोफाइल पे जाना है, जो कंपेरिजन के बारे में आप लोग पूछ रहे थे मुझसे। तो यहाँ पे आप इसमें जाओगे, नॉट रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड मुझे भी नहीं आया है, वो मैं कल ही फाइंड आउट क्यों नहीं आया मुझे। माई रिव्यू में जाना है और यहाँ पे ना आपको इसी कैटेगरी में आपको वो जो लिंक आप ढूंढ रहे हो वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं 10 रिव्यूज कंप्लीट करूंगी, ठीक है। उसके बाद से वो 10 रिव्यूज वेरीफाइड होगा, देन उसके बाद से वो मेरा कंपेरिजन का लिंक यहाँ पे इनेबल करेंगे, जो कि हमारे साइड से नहीं होगा, वो सपोर्ट साइड से ही होता है। अभी हम यहाँ पे उस चीज को नहीं देख पाएंगे जब तक कि हम यहाँ पे 10 रिव्यूज नहीं दे देते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे अचीवमेंट में। तो अचीवमेंट में आपको ये कंप्लीट, जैसे कि अभी मैंने जो मेरी अचीवमेंट है वो आप देख सकते हैं कि इतने सारे मैंने बैजेस अर्न किए हैं। अभी जो आंसर वोटेड द बेस्ट, यहाँ पे कोई बैज नहीं आया। फर्स्ट 10 यहाँ पे, फर्स्ट 2 रिव्यू, फिफ्थ रिव्यू अप्रूव। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट रिव्यू सेकेंड रिव्यू अप्रूव्ड हो चुका है। यहाँ पे फिफ्थ रिव्यू मैं करूंगी, अगर मतलब फिफ्थ वाले पे करूंगी और 10 रिव्यू पे करूंगी तो ये दोनों बैच मेरे आ जाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे देखेंगे ये सारे बैच मुझे अवेलेबल हो चुके हैं। तो अभी मैं इसमें 10 रिव्यूज दूंगी। और भी इसमें प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, जैसे कि आपको डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट देना पड़ता है जब भी आप, लेट सपोज कि आप यहाँ पे जाएंगे, रिव्यूज में जाएंगे, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको एडिट करती हूँ, कैनवा को एडिट करती हूँ। तो लास्ट में ये कुछ और अभी मांग रहा है, अपडेटेड रिव्यू, इससे कैनवा हिस्ट्री सेव टेल अस व्हाई।
ओके, आई डोंट नीड टू, ये दूसरा ही पेज आ गया, अभी फिर से रिव्यू पे जाते हैं। ठीक है, ये मेरा लाइव हो चुका है, इस वजह से ऐसा दे रहा है। तो आप जब जैसे कि आप रिव्यू किसी भी प्रोडक्ट का अगर देने जाओगे ना, तो इस केस में क्या होता है कि वहाँ पे आपको डैश, जैसे मान लो कैनवा का आप दे रहे हो, ठीक है? तो उस केस में आपको जो लॉगिन जो आपका डैशबोर्ड होगा, जहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी दिखेगी, वहाँ का स्क्रीनशॉट देना पड़ता है। बट बहुत लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट गलत देते हैं, जिसकी वजह से उनका रिव्यू अप्रूव नहीं होता है, ठीक है? ये भी एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, तो मैंने इसका आंसर दे दिया आपको। और इसमें बताने के लिए मुझे आपको सारी रिक्वायरमेंट मैंने बता ही दी कि कब आपको रिवॉर्ड मिलता है। और इस पे आपको आप जो यूज़ किए रहोगे वही आप 2 रिव्यू, उसका रिव्यू दो तो ज़्यादा ही अच्छा होता है, ठीक है? जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, इसमें स्विगी वगैरह भी लिस्टेड है, बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट लिस्टेड है। जैसे कि आप मैं प्रोडक्ट आई यूज़ पे जाते हो, जो मैं यूज़ कर रही हूँ तो कैनवा है, ठीक है? ऐड प्रोडक्ट पे आप जब क्लिक करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएँगे। आप देखिए इसका, आप देखिए इतने सारे आपको मिल जाएँगे, जैसे कि मैंने इसका दे दिया है। और इसमें अब जो-जो आप अगर ड्रॉप बॉक्स आपने यूज़ किया दे सकते हो, सेल्सफोर्स का दे सकते हो, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट वन नोट का दे सकते हो, मैं भी इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है? तो ऐसे करके मैं इसमें नोशन मैं यूज़ कर चुकी हूँ, उसका मैं दे सकती हूँ, ठीक है? और क्या है इसमें, और जो आपको नहीं पता होगा उसके बारे में आप थोड़ा नॉलेज ले लेना, फिर उसका भी रिव्यू आप दे सकते हो, ठीक है? तो उसके बाद से आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे सेलेक्ट करके और फिर उसका रिव्यू दे दोगे। जैसे कि मान लो मैं अगर अ, नोशन का रिव्यू देना चाहूँ, क्योंकि मैं इसको रिसेंटली यूज़ की हूँ, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे और यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका, और यहाँ पे राइट रिव्यू करोगे, फिर बहुत बड़ा सा पेज ओपन होके आता है और वहाँ पे आप रिव्यू को दे सकते हो, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा कुछ है, ये सब फिल, मैं कैनवा जब जब दी थी कैनवा का, तो उस टाइम पे भी सारा कुछ फिल की थी। तो ये फिल करने के बाद ही आप नेक्स्ट करोगे व्हाट द प्रोडक्ट, ठीक है? तो इस तरीके से आप रिव्यू दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसको किसको बैच, जिसने सारे बैच कंप्लीट कर चुके हैं और किसको G2 रिवॉर्ड आया है, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं भी अभी ऑन द वे हूँ इस कैटेगरी में। तो प्लीज कमेंट मी एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय। We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows.